ओम, मैं वानप्रस्थ करेंद्र आर्य आपके मध्य में ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि आदमी बोलता है कि परमात्मा एक मूर्ति में है, परमात्मा एक जो आपने मंदिर बना दिया इसमें है। ऐसा नहीं है, परमात्मा सब जगह है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एक कैमरा लगा दिया और कैमरा उस जगह को देख रहा है और आपने लिख दिया कि आप कैमरे की नज़र में हो, लेकिन कैमरा एक दायरे को देख रहा है। लेकिन परमात्मा का दायरा बहुत बड़ा है, वो सब जगह देखता है। जब आदमी चोरी करता है तो आदमी देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। ये बात सही है कि उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि उसको परमात्मा देख रहा है। और परमात्मा कैसे देख रहा है और कैसे हमें बताता है? देखो, कार्य करने में तो आप हैं आज़ाद। आप कार्य चोरी कर रहे हैं, आप आज़ाद हैं, लेकिन आप ये ना सोचो कि आपको दंड नहीं मिलेगा। दंड एक देश में रह करके अगर आपने पुलिस ने पकड़ लिया, आपको पुलिस भी दंड दे सकती है, वो तो एक पुलिस का दंड हो गया। लेकिन एक दंड वो है कि जो परमात्मा देता है कि आपने किसी के धन को चोरी कर लिया, जबकि आपने उस धन में आपका कोई पुरुषार्थ नहीं कमाने के लिए, उस आदमी ने अपना धन कमाया मेहनत से और उसका धन आप चोरी कर रहे हैं, तो आपको परमात्मा दंड देगा। दूसरा, अगर आप कोई पाप कर रहे हैं तो पाप के लिए भी परमात्मा आपको नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये शास्त्रों में लिखा है। वेदों के अनुसार अगर आप चलोगे, जब तक राम का समय आप देखते हैं तो वो वेदों के अनुसार चले। महाभारत काल को हम देखते हैं कि वो वेदों के बरखिलाफ़ चले, तो वेदों के बरखिलाफ़ चलने के कारण कितनी 18 अक्षौणी सेना, कितने लोग थे, सब समाप्त हो गए। कितने बड़े बड़े विद्वान थे, सब समाप्त हो गए। तो जो आदमी गलत करेगा उस आदमी को ऐसा समाप्त होना कि उसका नाम नहीं लेगा। आज आप हस्तिनापुर में चले जाओ और आप देख लो कि अगर आपको ऐसा मिल जाए कि हस्तिनापुर के अंदर पांडवों की कोई ऐसी जगह है कि हाँ भाई यहाँ पांडव रहते थे, कोई ऐसी जगह नहीं है। लेकिन अगर आप अयोध्या में जाएंगे, आज 1 लाख वर्ष हो गया, आप अयोध्या में आज भी जाएंगे तो ये कहेंगे कि ये पुरुषोत्तम राम की जो धर्मस्थली है, यहाँ पे पुरुषोत्तम राम रहे हैं। इस प्रकार का जो महापुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको आप भुला नहीं सकते ऐसे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ इस प्रकार कि आप जो ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, बस हम खा लें पी लें मज़े कर लें, हमारे बाद कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मरोगे तो तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, बच्चे मरेंगे उनके बच्चे बड़े होंगे। ये धरती इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। तो अपने कार्यों को सुधारो, अच्छे कार्य करो, और ये ना सोचो कि दारू पी करके आप गाड़ी चला रहे और गाड़ी आप दूसरे के टक्कर मार रहे, दूसरे को मार रहे, अपने को मार रहे। तो ये जो इस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, ये राक्षस प्रवृत्ति अब ज़्यादा बढ़ गई है। हम दुनिया में घूमते हैं, दुनिया में घूम करके हम देखते हैं कि लोग मांस खाने के लिए मुर्गे पाल रहे हैं, बकरे पाल रहे हैं। तो जो आदमी मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, वो राक्षस प्रवृत्ति में है। इस धरती पे आज की तारीख में राक्षस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन कितने भी राक्षस बढ़ लो, राम के समय भी राक्षस थे, महाभारत काल में भी राक्षस थे। राक्षस हर समय रहते हैं, हर युग में रहते हैं। लेकिन जो आदमी राक्षस है उसको राक्षस ही बोला जाएगा। जो आदमी सात्विक है और एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, वेदों के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, उसको उसी तरह से बोला जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ये जीवन हमें मिला है, इसको श्रेष्ठ जीवन मान के चलो। कि ब्याह शादी बच्चे ये एक अलग बात है कि हमने शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उनकी परवरिश करनी है। ठीक है, आप परवरिश करो, लेकिन उसके बाद आपके इन शास्त्रों को कौन पढ़ेगा? इन जो ये आपके शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, इनको कौन पढ़ेगा? इनकी कौन रक्षा करेगा? जब जब देश के अंदर शास्त्रों की रक्षा नहीं हुई और शास्त्र जो शस्त्र है उसको आपने उठा के नहीं चले, तब तक आपको कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। आप दोबारा गुलाम, जो आपकी मानसिकता है, गुलाम मानसिकता में आप चले जाओगे। क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, आपको तो नौकर बनना है। आपको कोई वैद्य नहीं बनना, कोई विद्वान नहीं बनना, कोई पुरुषार्थी अपना धन कमाने वाला नहीं बनना। आपको तो नौकर बनना है। अगर आप नौकर की मानसिकता रखोगे तो इतिहास उठा के देख लो, 550 वर्ष से
तुम नौकर चिल्ला रहे, नौकरी करके कहाँ तक आपने अपना ईरान, इराक, सऊदी अरब, सब जितने भी देश थे सारे सनातनी थे, पूरी धरती पर आर्य था और समाप्त हो गए। क्यों होंगे? क्योंकि वेदों के अनुसार आप नहीं चले। अगर आप वेदों के अनुसार चलते तो आप इस तरह की स्थिति में ना पहुँचते। आज भी मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप बोलते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। अरे पहले बड़े तो अपनी तरफ को देख लो कि हमने क्या किया है और हम अभी क्या कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल अपनी मानसिकता राक्षस वाली है और बच्चों से सोच रहे कि एक धर्मात्मा बन जाए। धर्मात्मा जब ही बनेंगे जब आप बड़े धर्मात्मा बनोगे। बड़ों को धर्मात्मा बनने पड़ेगा। जब बच्चे जो है धर्मात्मा बनने का प्रयास करेंगे तो आपसे मेरा निवेदन है कि बार बार इस वीडियो को देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गुरुकुल की तरफ चलें, अपनी वेदों की बात करें, इधर उधर की बात ना करें तो आपका भविष्य जीवन सफल होगा। और मैं प्रयास करता हूं कि पूरी दुनिया में लोग अच्छे हो जाएं और अच्छे जीवन अपना व्यतीत करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।